Hi students, this is the second video lecture for transportation of animals and plants. In this video lecture we are going to study about the heart in detail as well as transportation in plants also. First of all we will start with heart. What is heart? What is heart? So heart is very delicate organ which is situated just left side of the ear. Here it is situated in our body. एंड द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन. कैसे है? मसल से बना हुआ है, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी एंड इज टिल्टेड स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट. थोड़ा सा लेफ्ट में क्या है, वो टिल्टेड है, प्लेस किया हुआ है. इट इज़ द साइज ऑफ योर क्लोज्ड फिस्ट. ये जो क्लोज्ड फिस्ट है इसके साइज का होता है. दिस इज हार्ट. सो व्हाट इज हार्ट? Musculatory organ situated in the chest cavity, tilted slightly towards the left and it is size of your, जिसका, जैसे मेरा हार्ट है तो मेरे फिस्ट जैसा रहेगा, जिसका जितना फिस्ट है वो साइज का हार्ट जनरली रहता है. The heart is a pumping organ of the body that works non-stop throughout the life. हार्ट पूरे लाइफ में पंपिंग करता है. पूरे लाइफ में क्या करता है? पंपिंग करता है. एंड उसका जो लैपटॉप ऐसा जो आवाज़ है वो आता रहेगा. वो चल रहा है, मीन्स हम जिंदा है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. सो इट इज़ वर्क्स नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ. जब वो बंद हो जाएगा तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहे हैं. देन एंड पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. उसके पास जैसे पंप से क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, जैसे ये वेंस दिए हुए हैं. देन क्या है, आर्टरी दिया हुआ है. ब्लू कलर में आर्टरीज आर शोइंग, रेड कलर में वेंस आर शोइंग. आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. वेंस आर कैरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो हार्ट का क्या किया हुआ है देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यू कैन सी. देन राइट दिस वेंट्रिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल है, ऊपर वाला क्या है, दिस इज राइट एट्रियम है, राइट है. देन ऑरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम दिया हुआ है. सो दिस इज आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन नेक्स्ट स्लाइड, बट यू कैन सी इट. जैसे नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल है, ऊपर वाला क्या है, ऑर्टिकल है. एंड वो लेफ्ट राइट इसमें वो क्या किया है, सेपरेट किया है. हार्ट इज divided into 4 chambers. Now we will discuss about the internal structure of the heart. The heart is enclosed in a double layered membrane called the pericardium. Heart, what I said, it is very delicate organ and it is enclosed in a double layered membrane called the pericardium. डबल लेयर का जो मेम्ब्रेन है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, इन इट हार्ट इज सिचुएटेड और प्लेस्ड. It is divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are called auricles and the lower 2 chambers are called ventricles. The left side of the heart is completely separated from the right side. जैसे ये वाला जो अपना हार्ट है वो यहाँ से ऐसे लेंगे, ये साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, completely उनका सेपरेशन है, अलग अलग है. And the left side of the heart is completely separated from the right side by a partition. एक partition है called septum. हार्ट राइट साइड का, लेफ्ट साइड का completely separate है and वो partition is called as, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको septum, हम उसे septum बोलते हैं. That prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated blood, deoxygenated blood का mixing stop किया जाता है. There are valves between the auricles and ventricles. Clear? Auricles ऊपर है, ventricles नीचे है, उनके बीच में valve है. On each side, the right auricle open into the right ventricle and the left ventricle is open
लेफ्ट ऑरिकल ओपन, ये जो लेफ्ट ऑरिकल है वो नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा, एंड राइट वाला ऑरिकल है वो नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू कैन गो थ्रू द डायग्राम. ऑल्सो आई हैव शोन यू एक्स्ट्रा मार्क्स वीडियोज. आई होप स्टूडेंट्स you are understanding, I hope. Now the next topic we are going to discuss about heartbeat. ये जो धप 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 ऐसी जो आवाज़ आती है, लब धप जो बोलते हैं, दैट इज हार्ट बीट. वो क्या है? हार्ट बीट है. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट. कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसे हम हार्ट बीट बोलते हैं. A phase of contraction of heart muscles is called systole. Contraction हो गया, उसे हम systole बोलते हैं. While phase of relaxation of the heart muscles is called diastole. It's extra knowledge. These two phases of the heart can be heard as lub and dub respectively. Heartbeat के बारे में दिया है. A normal human heart while resting, जैसे अभी मैं रेस्ट में ही हूँ, आई एम टॉकिंग जस्ट विथ यू, सो 70 to 80 times a minute हमारा ह्यूमन हार्ट क्या होगा? लब डब करेगा. ड्यूरिंग हेवी फिजिकल वॉक और वर्क और एक्सरसाइज द हार्ट बीट गोज अप. आपको यू हैव द एक्सपीरियंस, जैसे व्हेन आप क्या करते हैं, रनिंग करते हो, व्हेन वी आर डूइंग एनी हेवी एक्सरसाइज, तो ये जो आपको सुनाई देता है उसकी आवाज़, तो क्या हो गया? हार्ट बीट नंबर रेट इंक्रीज्ड. क्लियर? ओके. अ डॉक्टर यूज एन इंस्ट्रूमेंट. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू एटलीस्ट वंस यू वेंट टू डॉक्टर एंड यू हैव सीन दैट कुछ स्टेथोस्कोप जैसा कुछ यूज़ करते हैं डॉक्टर. इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप टू हियर आवर हार्ट बीट. वो यहाँ पे रखते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे रखते हैं, तो दैट इज स्टेथोस्कोप. ये क्या है? इट एम्पलीफाइज, वो जो हार्ट बीट की आवाज़ है वो बड़ी कर देता है, द साउंड ऑफ द हार्ट बीट. और स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस. एक चेस्ट पीस होता है यहाँ रखने के लिए, एंड 2 ईयरफोन होते हैं जो डॉक्टर यहाँ रखता है. वो चेस्ट पीस वो पेशेंट के लेफ्ट साइड के हार्ट के वहाँ पे रखता है, एंड वो जो हार्ट बीट है वो एम्पलीफाई होती है, उसका आवाज़ बड़ा होता है, वो कनेक्ट होकर वो ईयरफोन तक जाता है, एंड डॉक्टर इज़ एबल टू लिसन वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. The throbbing movement caused by the flow of blood in the article is called pulse. So arteries में एक्चुअली जो रिलैक्सेशन हार्ट का होता है वो बेसिस पे भी आर्टरी का फंक्शन चलता है, एंड उसे हम पल्स बोलते हैं. ठीक है, ये पल्स का थोड़ा सा अलग है. डॉक्टर पुट्स इनटू ईयर्स टू हियर द हार्ट बीट एंड द कनेक्टिंग ट्यूब विच कनेक्ट द ईयर पीसेस द चेस्ट पीस. नाउ the throbbing movement caused by the flow of blood in the arteries is called pulse, जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं. the number of time pulse beats in a minute is called pulse rate. ये pulse rate वो भी सेम होता है. generally a person at rest has a pulse rate of about 70 to 80 beats per minute. ठीक है, इट इज़ हार्ट एंड इसका बहुत बड़ा रिलेशन है. सो ये भी 70 to 80 होता है, ये भी 70 to 80 होता है. दिस इज़ पल्स रेट. ऐसे यहाँ पे रख के वो चेक किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. बिकॉज दिस आर्टरी एंड वेन्स, हम ऐसा बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग जनरली कैसे करता है, यहाँ पे हम ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड के ये फिंगर में हार्ट से जो आती है आर्टरी वो इट इज़ कमिंग फ्रॉम हार्ट टू योर फिंगर्स, यहाँ पे है वो, इसलिए हम इसमें एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं. ओके. सो 1 pulse is generated in the arteries by each heartbeat and the pulse rate per minute indicates the heartbeat rate. Now blood circulation in humans. कैसे blood circulation हो रहा है? The regular contraction and relaxation of the heart help to circulated blood in the body. हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन. द पल्मनरी वेन कैरीज, अब वेन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, बट पल्मनरी वेन एक्सेप्शनल केस, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम में ऑफ द हार्ट. ऊपर वाला लेफ्ट वाला, दैट इज ऊपर वाले ऑर्ट्रिकल्स होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं. ठीक है. सो व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो नीचे वेंट्रिकल में चला गया। वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट। हाँ, हार्ट के ऊपर वाले क्या है, ऑरिकल है, नीचे वाले वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट ऑरिकल में से वो ऐसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड जो ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, oxygenated blood is pumped into the main artery called aorta, उसे aorta बोलते हैं, spelling mistake is here, which branches into many arteries। वो जो aorta है उसको बहुत सारी arteries की क्या होती है, नेटवर्क होता है, ब्रांचेस होते हैं। दिस आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एबोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी है एबोर्टा, एंड उसको आर्टरीज का नेटवर्क होता है, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ रीचिंग टू द डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स एज वेस्ट, अब रेस्पिरेशन हो गया, CO2 बन गया एज अ वेस्ट, एंटर्स द ब्लड थ्रू कैपिलरीज, अब ये कैपिलरीज में आ गया, विच जॉइंस द वेंस, जो वेंस में जॉइन है। द वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट ऑरिकल्स। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, ये साइड के राइट ऊपर वाले ऑरिकल में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन द राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के पास चला जाएगा, एंड वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो सब ब्रीद आउट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें मिक्स हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन। वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दे देगा। द ब्लड एब्सॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ in and becomes oxygenated in the lungs, and the cycle is repeated. William Harvey, English physician, discovered blood circulation. This is the flow chart. You can pause your video and you can watch it. Already I have discussed. This is time to answer questions I have put over here. You are supposed to give the answer in comment box, okay? Fill in the blanks type of questions these are. Now we will move towards next topic, that is excretion. Cells are perform their function. Waste are produced that are toxic, need to be removed from the body. हमारा बॉडी जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऐसे लॉट्स ऑफ थिंग्स हो गए, तो फिर क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, बट वेस्ट इज ऑल्सो generated in this process, and it need to be removed, it need to be thrown. So this is called, that process is called as excretion. The process by which waste are removed from the body is called excretion. Now excretory system in human, हम human की बात करेंगे। Human being is having हमें क्या है, kidney bin, we have the so we will discuss about the pair of bin shaped kidneys, two ureters, a urinary bladder and urethra consists of excretory system. हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी है, देन यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ऑल दिस थिंग। अ पेयर ऑफ किडनीज आर लोकेटेड, जैसे तुम्हारा कमर है, वेस्ट आर लोकेटेड एट अबाउट द लेवल ऑफ द वेस्ट, वेस्ट के लेवल में होता है ऑन इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के उसमें होगा। ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, उसमें क्या है, कॉइल्ड ट्यूब्स है किडनी में जिसे नेफ्रॉन्स बोला जाता है। देन दिस नेफ्रॉन्स विच आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का वर्क ये नेफ्रॉन्स ही करते हैं। During circulation, when the blood reaches the kidney, the nephrons filter out the waste substances. अब क्या होगा, लंग्स में तो वो हो जाएगा, एयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगा, बट उसमें यूरिया हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं, देन वाटर हो सकता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है
वो कहाँ से हम एक्सक्रीट करेंगे, तो वो किडनी से एक्सक्रीट किया जाता है. सो ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ दैट इज नेफ्रॉन्स. ड्यूरिंग सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड रीचेज द किडनी द नेफ्रॉन्स फिल्टर आउट द वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक. अब ये वेस्ट तो चला गया एंड यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्सॉर्ब किया जाएगा बैक इनटू द ब्लड. द यूरिन पासिस फ्रॉम द किडनी थ्रू द टू यूरेटर्स. ओके, टू ऐसे पाइप है जिसमें से वो कहाँ चले जाएंगे, इनटू द सैक लाइक यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर है वो पाइप है, ब्लैडर है वो सैक लाइक है, एंड लास्ट में जो ओपनिंग है दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं. ओपनिंग, लास्ट वाला ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रा. सैक लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैडर बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर. एंड उसे हम यूरेटर बोलेंगे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. और क्या है, जैसे लंग्स में से ये हो गया, CO2 निकल गया. किडनी में से क्या हो गया, सॉल्ट है, यूरिया है, वेस्ट वाटर है, वो निकल गया. और क्या है, सम अदर बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन. स्किन है हमारा, स्किन जिसमें स्वेटिंग होता है, वेस्ट वाटर जाता है, सॉल्ट जाता है. देन excess water from the body in the form of sweat through sweat glands. The production of sweat glands helps in regulating body. इसमें इससे क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भी ये स्वेट यूजफुल है. टेम्परेचर व्हेन द स्वेट इवोपरेट्स इट मेक्स द बॉडी कूल. यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा तो बॉडी कूल रहेगा. लंग्स में से CO2 गया. लीवर ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस शुगर. लीवर का क्या है रोल, एक्सेस शुगर क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में. रिमूव्स एक्सेस शुगर फ्रॉम द बॉडी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन. देन द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है. एंड लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या करता है, उसको फीसेस के फॉर्म में वो उसको थ्रो करता है या फिर इट पासेस. Now we will discuss about the dialysis. It is very important, students, you need to understand what is dialysis, because nowadays it is very common. Dialysis का बहुत common हो गया है because we people are not taking care of our health. हम health का ज़्यादा we are not thinking about. We are the fast food is very essential part of our body. और हम जो विदाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, हम जो बॉडी फंक्शनिंग हो रहा है, इसकी वजह से देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ किडनी अगर फेलियर हो गया, किडनी इज़ नॉट प्रॉपर वर्किंग, तो क्या हो जाएगा, बॉडी में वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ. सो डायलिसिस इज़ द ओनली वे, वन वे. जैसे किडनी खराब हो जाता है तो वी आर नॉट एबल टू नो वेरी सुन कि किडनी फेल हो गया है, तो इसकी वजह से दूसरी किडनी है वो भी फेल हो जाती है एंड द पर्सन हैज़ द ऑप्शन ओनली डायलिसिस का ऑप्शन हो जाता है. सो व्हाट इज दिस डायलिसिस? Dialysis is the process of cleaning the blood of a person by removing toxic substances from it using a dialysis machine. Dialysis machine किडनी का रोल प्ले करता है. जैसे नेफ्रॉन्स का नेटवर्क होता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी में, वो क्या करता है, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो करता है, दैट इज़ डन बाय आर्टिफिशियली, दैट इज़ डन बाय मशीन, दैट इज़ कॉल्ड एज डायलिसिस. That is very painful actually, but you need to know, you need to understand. To purify blood artificially, a person is put on dialysis. I have given you picture on your screen, you can see it. A damaged kidney can be replaced by another person's healthy kidney. This is called kidney transplantation. हम kidney transplant भी कर सकते हैं, but that is also very complicated process, because kidney ये कोई, this is not any fun, this is not any game. Kidney, whatever the organs, these delicate organs, specifically नेचर हैज़ मेड फॉर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. यू नो, जैसे हमारा बॉडी बनता है तो क्या ब्लड ग्रुप है, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, फिर इन दैट वे तो किसी देर इज़ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी. आपको किडनी किसका सूट हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं, जैसे आपकी मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, इनका किडनी सूट होना हो सकता है. हम किसी और का किडनी अगर लेते हैं, जैसे इन केस ऑफ जैसे किडनी खराब हो गया है, किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट इज़ डैमेज्ड, तो अगर हम किसी और का किडनी लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन. Now we will discuss about the transport of substances in plants. Plants absorb water and minerals from the soil, you know that, root with the help of roots. With the help of their roots, the water and minerals need to be transported. Roots से हम सब तो कर लिया, it needs to be transported in each cell of the
plants. So different parts of the plant, especially leaves which need water for the process of photosynthesis. So leaves are the kitchen of the plant. वहाँ पे वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर वो कैसे जाएगा? लेट अस स्टडी हाउ द मिनरल्स एंड वाटर्स रीच द लीव्स एंड हाउ द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स रीचेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, लीव्स में खाना तो बन जाएगा किचन में, वो भी तो इट शुड बी सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant. Plants absorb water and minerals with the help of roots. Roots have plenty of root hair. रूट के पास रूट हेयर होते हैं दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट एंड जिसकी वजह से दे सक द वाटर एंड मिनरल्स, मूव द रूट्स अपवर्ड थ्रू ट्यूब लाइक वेसल्स मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ टिश्यू कॉल्ड झाइलेम. सो झाइलेम का क्या रोल है, वो सक करता है वाटर एंड मिनरल एंड इट सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ये जो फ्लोएम होता है उसका रोल होता है, जो खाना बन गया वो इट सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल रूट्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को देगा एंड फ्लोएम क्या करेगा, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जो बन गया है खाना है वो सेंड करेगा. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे हो रहा है, द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू अनदर वैस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम. जो मैंने अभी बताया, फ्लोएम से क्या होगा, वो उसका आउटलेट हो जाएगा. एक्सेस वाटर इन द प्लांट इज गिवन आउट फ्रॉम द लीव्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा. उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा से होता है. लीव्स में स्टोमेटा आर प्रेजेंट, स्टोमेटा को गार्ड सेल्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है. एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. When you drink a cold drink using a straw, it is suction pull. हमने क्या किया, स्ट्रॉ लिया ग्लास में एंड हम क्या कर रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग, वी आर हैविंग द कोल्ड ड्रिंक, तो वो क्या हो गया, सक्शन हो गया. हमने क्या किया, ऐसे किया. सो हमने क्या किया, वी हैव सक द एयर, सो सक्शन इज क्रिएटेड देयर. सिमिलरली वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द लीव्स, इट प्रोड्यूसेस अ सक्शन पुल. क्या हो गया, एक्सेस वाटर निकल गया, अब वो वहाँ से जो था वो निकल गया. सो वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो गया विच हेल्प्स मोर वाटर टू बी पुल्ड अपवर्ड. ये जो झाइलेम कर रहा था ऊपर लेके आ रहा था, तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से वहाँ पे जगह हो गई, सक्शन हो गया एंड वो वाटर ऊपर आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. It is due to this suction that the water moves upward, the leaves against the gravitational pull. तो आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जाना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट नेचर हैज़ गिवन द आंसर टू प्लांट्स ऑल्सो. Water is pulled to great heights in tall trees due to transpiration. Advantages of transpiration क्या है, so it helps to transport water and minerals from the soil to the leaves. It produces a cooling effect for the plant cells during summers. जैसे हमारे यहाँ पे sweating का है, वैसे plants में transpiration has role. Okay, now time to answer these answers you are supposed to give me in comment box. I hope students you enjoyed this journey, you understood the lesson. Thank you for watching my video. Bye bye, take care.